हर सुख दुख में वो साथ खड़ा होता है। परिवार का सुख दुनिया में सबसे बड़ा होता है। दोस्तों, एक बार एक गांव में एक जोहरी थे जो सोनार का काम करते थे। अचानक एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद परिवार को बड़ी तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही थी। कुछ ही दिन में साधारण ज़रूरतों के लिए भी माँ और बेटे को तकलीफ़ें उठानी पड़ रही थी, क्योंकि सारा कामकाज सोनार जी देखते थे। अचानक एक दिन माँ ने अपने बेटे को बुलाया, उसके हाथ में अपना पुराना मोतियों का हार दिया और कहा कि इसे ले जाकर अपने चाचा जी को दे दो, कहो कि इसे बेचकर तुम्हें कुछ रुपए दे दें। लड़का माँ के कहे अनुसार वो हार लेकर चाचा जी के पास चला गया। चाचा जी भी सोनार थे, बड़े पारखी थे। उन्होंने हार को देखा, उसकी जांच परख की और लड़के से कहा कि बेटा, तुम माँ से ऐसा कहो कि इस हार को अभी ना बेचें, अभी बाज़ार काफ़ी मंदा चल रहा है, कुछ दिन रुककर अगर वो बेचेंगी तो इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। इतना समझाकर चाचा जी ने लड़के को कुछ रुपए दे दिए और उससे कहा कि बेटा, तुम एक काम करो, कल से तुम मेरी दुकान पे आ जाओ, कामकाज में मेरा हाथ बटाओ और धंधे को भी थोड़ा समझो। लड़का भी समझदार था, देख रहा था कि हर दिन ज़रूरतें बढ़ रही हैं, तकलीफ़ें और आ सकती हैं। ज़्यादा विचार किए बिना अगले दिन से चाचा जी के साथ कामकाज में जुट गया और वहाँ उस दुकान में हीरे मोती जैसे कई रत्नों की परख का काम बखूबी सीखने लगा। दिन, हफ्ते, महीने गुजरे और 2 ही 3 साल में वो लड़का एक प्रसिद्ध पारखी के रूप में जाना जाने लगा। लोग दूर दूर से अपने हीरे मोती जवाहरातों की परख करवाने के लिए इस लड़के के पास आने लगे। चाचा जी का भी धंधा चल पड़ा था। 2-3 दुकानें, एक बड़ा सा वर्कशॉप, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। इस वक्त अचानक चाचा जी ने उस लड़के को बुलाया और उससे कहा कि बेटा, अपनी माँ का वो पुराना मोतियों का हार तुम्हें याद है? जाकर वो ले आओ, अब बाज़ार काफ़ी अच्छा चल रहा है, अब उसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। लड़का थोड़ा सोच विचार में पड़ा, पर गया, माँ से वो हार मांगा। हार लेकर चाचा जी के पास आ ही रहा था कि उसने उस हार की जांच खुद की और वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। हार को घर पर रख दिया, चाचा जी के पास गया और चाचा जी से पूछा कि चाचा जी, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप? वो मोतियों का हार जो आपने मुझे लाने को कहा था वो तो नकली है, फिर क्या कीमत मिलेगी उस हार की? चाचा जी ने कहा, देखो बेटा, जब तुम पहली बार सालों पहले वो हार मेरे पास लाए थे, मुझे तभी पता था कि वो हार नकली है। लेकिन अगर यही बात मैं तुमसे उस दिन कह देता तो तुम सोचते कि आज परिवार पर कठिन समय आया है, तो हमारे चाचा जी हमसे मुंह फेर रहे हैं और हमारे मोतियों के हार को नकली बता रहे हैं। और आज जब तुम्हें खुद ज्ञान हो गया है, तुम इतने बड़े पारखी बन गए हो, तो इससे 2 बातें तो बहुत अच्छी हुई हैं। पहली कि इस हार का सच जानने के बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता और मजबूत हो गया, प्यार और बढ़ गया। और दूसरा कि इस कला को जानने के बाद, इतने बड़े जौहरी बनने के बाद, तुम्हें जीवन में कभी भी काम काज, धंधे पानी, रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे रिश्ता माँ बाप का हो, सास बहू का हो, ननंद भाभी का हो, देवरानी जेठानी का हो, कोई भी हो, उस रिश्ते को एक छोटी सी मामूली सी गलतफहमी की वजह से बर्बाद कर लेना शायद आसान होगा, लेकिन उसी रिश्ते को प्यार मोहब्बत से बनाए रखना, एक दूसरे को प्यार देना, एक दूसरे की बात को समझना और उस रिश्ते को कायम रखना शायद उससे भी आसान है। तो फिर देर किस बात की है? आप भी सुधार लीजिए अपने रिश्ते किसी बिछड़े हुए रिश्तेदार से और सुनते रहिए कहानियाँ मिश्रा जी कहानीकार से।